जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी की। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आज आपके सामने ये जो वीडियो लेके आया हूँ, या कहिए कि वीडियो की श्रृंखला लेके आया हूँ। ये सुंदरकांड हिंदी में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो सुनेंगे और आपका भगवान राम और हनुमान जी भला करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। सुंदरकांड। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले, ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। आप सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा, जो कि पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने वाले, उनकी विध्वंस करने के लिए जो अग्नि रूप है, ज्ञानियों में अग्रगण, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। मतलब जामवंत के जो वचन थे वो हनुमान जी के मन को बड़े अच्छे लगे। हम सभी जानते हैं कि जामवंत जी ने जो हनुमान जी का श्राप है कि उनकी सारी शक्तियां खो जाएं, उन्हें याद न रहे, वो याद दिलाई थी। तो उन्होंने उनको एक तरह से एनकरेज किया था, प्रोत्साहित किया था। तो हनुमान जी बोलते हैं कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। तो अगर हम देखें तो एक ये जो काम था, ये मिशन इम्पॉसिबल की तरह था कि इसको तो करना ही बहुत मुश्किल था। पता नहीं था सीता जी किस दिशा में गई है, वो दिशा तो पता चल गई थी लेकिन कुछ पता नहीं था। और सामने समुद्र था, लेकिन हनुमान जी ने भगवान श्री राम को, रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके और समुद्र में छलांग लगा दी थी। तो भगवान के नाम से उन्होंने कहा कि अब ये काम तो हो गई, क्योंकि उनके हृदय में हर्ष हो रहा था। तो अगर हम देखें तो यहाँ ज्योतिष का भी एक पार्ट आता है कि अगर ये शकुन है कि आप काम करने आ रहे हैं और आपके हृदय में खुशी महसूस हो रही है, तो काम वो संभव होगा ही होगा। और एक चीज और उपाय है कि आप जब कोई काम करने चलेंगे तो अपने हृदय में श्री राम जी को, रघुनाथ जी को धारण करके और हनुमान जी को याद करके वो काम करने चले, तो काम जरूर होगा, अगर वो इम्पॉसिबल काम भी है। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल में अन्यास ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात उन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दें। तो दोस्तों, ये हो गया पहला परिचय पूर्ण। अब मैं दोहे, एक एक दोहे आगे के वीडियोस में लेके आऊंगा और आपको ये हिंदी में सुनने का अवसर मिलेगा। तो इसको सुअवसर बनाएं और सुने और इससे प्रेरित हो। और हिंदी में सुनेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, आप इसका अर्थ समझ पाएंगे। इसी
उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, आप इनको देखेंगे और लाइक करें, जिससे मैं भी आगे और वीडियो बना सकूं। और वीडियोस, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे, हनुमान जी आपका भला करें, भगवान राम आपका भला करें। जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल।